नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जैस्पर माला के बारे में बताने चाह रहे हैं। ये दोनों ही जैस्पर माला है, क्योंकि जैस्पर अलग अलग कलर्स में होते हैं। इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स तो दोनों के सेम ही हैं ऑलमोस्ट, और दोनों ही जैस्पर माला है। shivago.com पे और शिवागो एस्ट्रोलॉजी पर आपको ये सारी चीज़ें सर्टिफाइड, ऑथेंटिक, जेन्यून और अभिमंत्रित मिलेंगे। इनफैक्ट कभी कभी पत्थरों को चेक करने के लिए हम लोग दो लैब से सर्टिफाई करते हैं। यही वो 2 सर्टिफिकेट्स हैं। तो चलिए हम आपको जैस्पर माला के बेनिफिट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो रेड जैस्पर है, इसे सूर्यकांत मणि भी कहा जाता है। माणिक का ये उपरत्न अपारदर्शी होता है, आप इसे आर पार नहीं देख सकते हो। और माणिक के सभी उपरत्नों में रेड जैस्पर सबसे अधिक बिकता है। बेनिफिट इस जैस्पर का भी है, और इन दोनों तरह की मालाओं में या कोई भी जैस्पर की माला में दैवीय शक्तियां मानी जाती हैं। पोप जॉन पॉल ने भी अपनी उंगली में लाल सूर्यकांति मणि धारण कर रखी है। इसे पहनने से आत्मबल मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि आपने कोई गलती की है या आपने गलती नहीं की है सपोज, तो आत्मग्लानि का जो भावना है, उस भावना को ये भगाता है और हर हाल में धीरज और ढांढस बनाता है। इससे भविष्य के भय से छुटकारा मिलना तय है। और यही नहीं, खुदा न खास्ता हालत बिगड़ जाए तो संतुलन कायम रखने में इसका बहुत ही अहम रोल होता है। और ये जो माला है, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यदि आपने कोई सपना पाल रखा है या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो ये माला आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देगा। ये आपके अधूरे सपने को हर हाल में पूरा करने में आपको तल्लीन रखेगा। इसमें हीलिंग पावर्स भी होती हैं दोनों जैस्पर मालाओं में, चाहे ये हो या ये हो। इसे आप पहनते हैं तो यदि आपको कोई बीमारी है, तो इससे पहले कि वो बीमारी गंभीर रूप अख्तियार करे, उससे पहले उसे रोशनी में लेके आ जाएगा। तो शुरुआती लक्षण में ही बीमारी को फटाफट पकड़ के आप उसका कारगर इलाज कर सकते हो। जो भी आदमी ये जैस्पर माला पहनता है, जोश से तन मन उसका भरा रहता है, खुशकिस्मती के द्वार खुलते चले जाते हैं और जिस्म में एक दैवीय ताकत आती चली जाती है। आपके आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। और ये दुर्लभ उपरत्न है और कई रंगों में पाया जाता है। इसमें धारियां भी होती है, जैसे धारियां आप देख ही रहे हैं। जैस्पर की मालाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, और जब हम इसे धारण करते हैं तो शरीर के 7 चक्र संतुलित रहते हैं, और इसके साथ ही व्यक्ति विशेष में बोलने की क्षमता का विकास होता है। हालांकि जो रेड जैस्पर होता है, वो सूर्य ग्रह की शुभता को जो है वो बढ़ाता है, और इस रत्न का उपरत्न के रूप में प्रयोग होता है। यदि कोई जातक माणिक्य नहीं ले पाता है, तो फिर रेड जैस्पर आप पहन सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उपरत्नों का उपयोग भी मुख्य रत्न के समान ही प्रभावशाली बताया गया है। इस रत्न का उपयोग व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाला होता है, और व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है। फेंग शुई के मुताबिक जैस्पर हिम्मत और एनर्जी का संचार करता है, ये जो माला है। और एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जैस्पर को अपने घर के बगीचे या गमलों की मिट्टी में भी लपेट के रख सकते हैं, जो रॉ स्टोन्स होते हैं। प्राचीन मिस्र में जैस्पर को ताबीज के रूप में पहनने का चलन था। लोग इसका ताबीज बना के पहनते थे। इसके पीछे मान्यता ये थी
कि इससे शरीर की खूबसूरती, व्यवहार में शिष्टता और रोगों से मुक्ति मिलना तय है। अमेरिका में जो लोग रहते थे, जो जनजाति रहते थे, उनका मानना था कि भाई रेड जेस्पर को जब आप रगड़ेंगे तो शर्तिया बारिश होती है। पहले जब युद्ध होता था तो जो योद्धा लोग होते थे वो रेड जेस्पर पहनते थे। इससे उनका हौसला बुलंद रहता था, उन्हें बल मिलता था, और इसे लगातार शरीर से छूकर पहनने वाले हरदम तरोताजा और जवान बने रहते हैं। अपने काम को करने में परिश्रम और साहस का परिचय देते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता व्यक्ति में विकसित होती है इस माला को पहनने से, चाहे ये पहनो या ये पहनो। और समाज में मान सम्मान मिलता है, सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलता है, नौकरी में उच्च अधिकारियों की ओर से लाभ मिलता है, मित्रों का सहयोग मिलता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में तो ये बहुत ही सहायक होता है, और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत करता है। रक्त संबंधी परेशानियों में ये राहत देता है। लीवर, किडनी, इन सब का कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ भी ये हल्का फुल्का इफेक्ट तो करता ही है। यदि व्यक्ति आलसी हो तो व्यक्ति को ऊर्जावान बना देगा, चुस्त दुरुस्त बना देगा। नेत्र ज्योति को बेहतर करता है और शरीर में रक्त कोशिकाओं को दुरुस्त रखता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य शुभ भाव का स्वामी है परंतु अशुभ भाव में स्थित है, अथवा शुभ भाव को स्वामी होकर पीड़ित है, तो फिर तो आप आंख बंद करके रेड जेस्पर की माला आप पहन सकते हैं। महिलाएं फैशन के तौर पे, पुरुष अननेसेसरी कोई माला पहनने की जगह पे ये माला धारण कर सकते हैं। इसके अपने गुण होते हैं। तो अननेसेसरी कोई और माला धारण करने से अच्छा है कि ऐसी माला पहनिए जिस माले से आपको बेनिफिट हो। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस उपरत्न को पहन रहे हैं या इस माला को पहन रहे हैं तो इसे नीलम के साथ नहीं पहनना चाहिए, नीलम के उपरत्न के साथ नहीं पहनना चाहिए। और जब भी आप इसे पहने तो रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार, उस दिन आप इसे जागृत करके, अभिमंत्रित करके आप पहन सकते हैं। अभिमंत्रित किया हुआ आपको shivago.com से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पहन सकते हैं। इसका जो मंत्र होगा अभिमंत्रित का वो होगा ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और shivago.com या फिर शिवागो एस्ट्रोलॉजी से ले सकते हैं। शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे आपको एस्ट्रोलॉजर्स भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।